नमस्कार बच्चों, श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज हिंडौन सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम आपको सामाजिक समस्याओं के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है, प्रमुखतः क्या है, वैसे कि मैंने आपको सामाजिक समस्याओं की अवधारणा वगैरह पहले से बता रखी है और मैंने ये भी बताया है कि इसका मीनिंग क्या होता है और कैसे कैसे ये एक दूसरे को रिलेट करती हैं और इसकी थ्योरी के पर्सपेक्टिव कौन कौन से हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन आज की क्लास में हम इसका जो फर्स्ट यूनिट का सब पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे और वो है सोशल प्रॉब्लम्स, टाइप्स एंड फैक्टर्स। इसमें हम दो तीन मुख्य चीज़ों पर ध्यान देंगे। सबसे पहले सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे, इनके प्रकार बताएंगे और कुछ ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इन समस्याओं को की उपज हैं या कारक हैं। ठीक है बच्चों, आइए जानते हैं सामाजिक समस्याओं के प्रकार। बच्चों, भारतीय समाज जैसे सांस्कृतिक रूप से विविधताओं से भरा हुआ है, चाहे वो जाति हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे किसी ऐसी पर्यावरणीय समस्या से जुड़ा हुआ हो और या राजनीतिक रूप से हो। हमारा देश कैसा है, विविधताओं से भरा हुआ है। अब राजनीति में ले लो तो बहुत सारी पार्टियां हैं हमारे देश में, हजारों की संख्या में पार्टी हैं और उनका ध्येय क्या है, सबका भारत का विकास करना और लोकतंत्र को मजबूत करना। ऐसे ही पर्यावरणीय समस्याएं हैं, तो बारी बारी से हम इनके ऊपर प्रकाश डालेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर हमारे भारतीय समाज में कौन कौन सी समस्याएं पुरानी हैं और कुछ कुछ समस्याएं नई जो डेवलप हो रही हैं, आखिर इन सब की वजह क्या है, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इनको प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखें, अगर हम प्राचीन काल से देखें तो किसानों की समस्याएं बहुत ज़्यादा ग्रामीण समस्याओं के रूप में आज भी ये चिंता का विषय बना हुआ है। बच्चों, ग्रामीण समस्याएं, ग्रामीण समस्याओं में बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं, जैसे कि आवास की समस्या आ सकती है बच्चों, क्योंकि बच्चों गाँव में क्या है, पर्याप्त लोगों के पास आवास उपलब्ध नहीं है, रहने के लिए एक समुचित घर नहीं है, मतलब जैसे कि होने चाहिए। कोई झुग्गी में रह रहा है, झोपड़ी में रह रहा है और कहीं छत टूटी है तो कहीं शौचालय नहीं है, पानी की स्वच्छ पेयजल व्यवस्था नहीं है, वो भी है तो मतलब गैस कनेक्शन नहीं है, और अगर ये भी है तो क्या है भाई, लो लाइट वाइट की व्यवस्था नहीं है। ये बहुत सारी समस्याएं हैं। उनके गांव तक क्या है, पक्की सड़कें नहीं हैं, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं है, अनगिनत समस्याएं हैं जिनको हम ग्रामीण समस्याओं के रूप में रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक जेंडर डिस्पैरिटी, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जेंडर का मतलब है बच्चों लिंग वाली समस्या, पुरुष और महिला में क्या है, भेद वाली बात, जेंडर समस्या जिसको कह सकते हैं। मतलब जेंडर का मतलब है लिंग भेद संबंधी। ये समस्या भी गांव में देखने को मिलती, गांव में क्या हर जगह देखने को मिलती है बच्चों, लिंग भेद समस्या, कि तू स्त्री है कि तू पुरुष है समस्या, तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम एक महिला हो। लेकिन बच्चों, आज के अगर एग्जाम्पल से समझें तो हमारे बनारस से हैं एक शिवांगी करके, वो राफेल विमान उड़ाने वाली हैं। एक महिला के तौर पर देखें तो राष्ट्रपति भी रही हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी रही हैं, और भारतीय राजनीति व्यवस्था में लोकसभा में बच्चों 78 महिलाएं चुनकर आई हैं जो अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। कई सारी महिलाएं मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब महिलाओं की जो स्थिति है, जो महिला सशक्तिकरण के रूप में अगर हमें देखने को मिलती है तो क्या वो हर तरह से हो रहा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे पर्यावरण के क्षेत्र में, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में महिलाएं पीछे नहीं हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो लिंग भेद वाली समस्या है आज भी बरकरार तो है, लेकिन अपेक्षाकृत इसमें सुधार देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया ग्रामीण समस्या, मैंने तुम्हें बताई। आवास, पेयजल व्यवस्था, ये भी एक समस्या है। पेयजल, स्वच्छ पेयजल कर दो तो ज़्यादा अच्छे हो बच्चों। देखो आजकल हम जो पानी पी रहे हैं, ज़्यादातर पानी में क्या है, फ्लोराइड की मात्रा मिल रही है, जो हमें दिनों दिन क्या है, उम्र से पहले ही बूढ़ा कर रही है कि नहीं बच्चों। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आगे देखें तो कम्युनलिज्म वाली है, सांप्रदायिकता वाला बात भी है समाज में। सांप्रदायिकता का मतलब है बच्चों जाति और धर्म के नाम पर क्या है, जनता को, समाज को बांटने का काम करना। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे कि बच्चों ये अभी हाल की घटना के रूप में देखें तो दिल्ली दंगे से जुड़ी हुई जो समस्या है वो सांप्रदायिक ही तो है। कह रहे हैं कि जमात वालों ने कोरोना फैलाया है, क्या है,
बहुत सारी समस्याएं। आखिर दिल्ली दंगे हुए क्यों, इसके पीछे भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी एक इसका कोई मतलब रिजल्ट नहीं आया है कि आखिर कौन दोषी है क्या है, लेकिन अभी चार्जशीट दायर की है तो बहुत सारे लोगों के नाम भी आ रहे हैं इसमें। तो सांप्रदायिकता है बच्चों, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, कम्युनलिज्म के बारे में। माइनॉरिटीज़ को लेकर भी बहुत सारी समस्याएं हमारे भारतीय समाज में। माइनॉरिटी का मतलब अल्पसंख्यक वर्ग की भी समस्याएं हैं। वो अल्पसंख्यक केवल मुस्लिम को ही नहीं बच्चों, हमारे यहाँ 6 धर्म हैं, उन सब की समस्या हो सकती है। अल्पसंख्यकों की समस्या भी बहुत ज़्यादा हैं बच्चों। इनको क्या है, पढ़ाई में बहुत दिक्कत आ रही है। पढ़ाई में क्या है बच्चों, इनके जो बच्चे हैं वो पिछड़ रहे हैं। ठीक है, अल्पसंख्यकों को लेकर भी हमारे देश में बहुत समस्या है। तो अब ये नहीं कि बच्चों 2-4 लोगों के उदाहरण देने से तुम सोचो संपूर्ण समाज का उद्धार हो गया, तो ऐसा तो संभव नहीं है। ऐसे नहीं कि हमारे राजनीति में ले लो या कहीं भी ले लो, बहुत सारे मुस्लिम IAS भी हैं, बहुत सारे जैन लोग बहुत अच्छे। अगर हम बच्चों अगर ओवरऑल एक रिजल्ट के तौर पर अगर ऐसा देखा जाए कि जैन तो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन बात सही है आपकी, लेकिन पूरी तरह से नहीं कह सकते कि सब लोग। तो क्या है, अभी भी सुधार की ज़रूरत है। तो ये कुछ समस्याएं, अभी और सारी समस्याएं भी बताएं। वैसे बच्चों अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों की समस्याएं हमारे भारतीय समाज में देखने को मिलती हैं आपको, ट्राइब्स जिसको, और दहेज, डाइवोर्स, तलाक की समस्या है, युवाओं की समस्याएं हैं, एड्स से संबंधित ये भी एक समस्या है बच्चों, क्राइम, बाल अपराध, सामाजिक विचलन, आतंकवाद, जातिवाद, ये बहुत सारी हमारे भारतीय समाज में समस्याएं व्याप्त हैं। गरीबी है, बेरोजगारी है बच्चों, साक्षरता का मतलब नहीं बच्चों, निरक्षरता वाली है, पर्यावरण प्रदूषण को लेकर बहुत सारी समस्याएं, गंदी बस्तियों की समस्याएं हैं देखने को मिलेंगी, या विस्थापन से संबंधित समस्याएं हैं। राष्ट्र भक्ति को लेकर अगर करें तो जो हम राष्ट्र के प्रति जो समर्पण भाव है या राष्ट्रभक्ति में भी कमी आई है। आजकल आए दिन क्षेत्रीय आंदोलन देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से बच्चों बहुत सारी समस्याएं आपने अभी सुनी हमारे माध्यम से। तो और आखिर इनकी वजह क्या है, ये भी तो जानना पड़ेगी हमें। देखो बच्चों, किसी भी समस्या की वजह समाज तो है ही है, समाज के साथ साथ वो व्यक्ति भी हो सकता है, संबंधित व्यक्ति, संबंधित परिवार, यहाँ तक कि सरकार भी दोषी हो सकती है, या राजनीतिक व्यवस्था भी दोषी हो सकती है। सामाजिक व्यवस्था का जो ढांचा है वो भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। तो कारकों में ये सब चीज़ें आ जाएंगी बच्चों। जैसे कि मान लो अगर हम पर्यावरणीय समस्या का कारक देखें तो क्या है, हम खुद ही आए दिन क्या है, सरकार क्या कर रही है, उद्योगों को मंजूरी दे रही है तो व्यक्ति क्या है मतलब इंडस्ट्री लगा रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री हैं जो सरकार के नियमों का पालन नहीं कर रही हैं, वो प्रदूषण फैला रही हैं। तो ये भी तो इशू हो सकता है। खुद भी हम लोग देखो शौचालय बनवाए हैं सरकार ने, लेकिन फिर भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक समस्या है बच्चों। अगर हम स्वच्छ ईंधन की बात करें तो LPG सारी चीज़ें है, लेकिन आज भी तुम देख लो गाँव में 60% के आसपास खाना खुले चूल्हे वगैरह पे बनता है, जो लकड़ी उपलों का यूज़ होता है। तो इस तरह से भी तो प्रदूषण हो रहा है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। अब बेशक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत BPL परिवारों को क्या है, फ्री में सिलेंडर वगैरह दिए गए हैं, गैस भी दी गई है। अभी कोरोना में भी 3 महीने के लिए फ्री में मुफ्त सिलेंडर दिया गया है। सरकार की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, जो माता बहनें जो खाना बनाती हैं उनको क्या है प्रदूषण का सामना करना पड़ा, जो धुआं होता है डायरेक्ट उनकी आँखों में जाता है, तो ये उनको लिए बहुत ही घातक है। क्योंकि बच्चों जो गैस यूज़ करते हैं उसमें तो ज़्यादा वो होता नहीं है। तो ये भी एक समस्या है और इसका कारक भी है। व्यक्ति खुद भी जिम्मेदार है और सामाजिक व्यवस्था भी। देखो अगर हम एक ओवरऑल रेशियो की बात करें तो बहुत सारे परिवारों में आज भी गांव में देखा जाए तो ये जो गैस सिलेंडर वाली जो व्यवस्था है वो उपलब्ध नहीं है। अब तुम देख रहे हो सरकार ने बहुत सारे नियम बना रखे हैं, रोड परिवहन वाले नियम हैं, सड़क वाले नियम हैं, वाहनों के लिए जो नियम बना रखे हैं। तुमने देख रहे हो आजकल भी खटारा वाहन खूब मज़े से दौड़ रहे हैं सड़कों पर। तो वो क्या कर रहे हैं, वो नियमों को अवहेलना कर रहे हैं। ओवरलोडिंग वाहन चल रहे हैं आज भी, 1-2 पकड़ जाते हैं, जुर्माना भर देते हैं, लेकिन फिर भी वही समस्या है। आप किसी भी क्षेत्र में ले लिए, नियम कायदा कानून हर जगह अवेलेबल हैं, लेकिन अपेक्षाकृत देखा जाए तो उसमें या तो उसका अच्छे से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा, नियमों का लागू नहीं हो पा रहे। इस वजह से क्या है, आए दिन हमें नई नई समस्याएं फेस करनी। अब जैसे बच्चों आजकल तुम देखो एक नई समस्या के रूप में साइबर क्राइम। बच्चों क्या है साइबर क्राइम, ये भी तो एक बहुत बड़ी समस्या है। साइबर क्राइम
अभी हाल के ही दिनों में सामने आया है कि मोदी जी का जो ट्विटर अकाउंट है वो क्या है बच्चों, हैक कर लिया है किसी ने। सरकारी वेबसाइट्स हैक हो रही हैं, हमारी निजी डेटा चोरी हो रहा है, जिसमें जासूसी हो रही है। तो ये भी बहुत बड़ी ATM के क्लोन मर रहे हैं, पैसा निकाला जा रहा है। आप अच्छे से जानते होंगे, दूसरे की ID फ़ोटो लगाकर फेसबुक ID चला रहे हैं। मतलब ये भी एक तरह से क्या है बच्चों, ये बहुत बड़ा अपराध है। ठीक है, तो एक नई समस्या है ये। और भी देखा जाए तो बच्चों युवाओं में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं आजकल तुमने देखा हो, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर ईगो इतना है कि वो दूसरे की सुनते नहीं हैं और ना तो समझने की कोशिश करते हैं, ना सुनते हैं, और एक छोटी सी उम्र में अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। ये भी तो एक बहुत बड़ी समस्या है। या तो उनका अच्छे से करियर गाइडनिंग नहीं हो रही है, उनको गाइड नहीं किया जा रहा है, या उनकी कहीं ना कहीं परवरिश में कमी आ रही है। अब देखो बच्चों, देखो तो ये सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि परिवार, मम्मी पापा, आस पड़ोस, इन सब चीज़ें, सब लोग अपनी अपनी दुनिया में बिजी हैं। किसी को अपने बच्चों के लिए भी टाइम नहीं है, एक ये भी प्रॉब्लम। और देखो बच्चे को टाइम देते हैं तो और भी तो काम है, रोज़गार भी तो देखना है, सब कुछ देखना है। तो उसके साथ साथ जो कामकाजी महिलाएं, उनको भी समस्याएं आ रही हैं। इससे बहुत सारी समस्याएं के बारे में हमें जानने की प्रयास कर रहे हैं। तो ये है, अगर हम शिक्षा व्यवस्था में देखें समस्याएं, तो बहुत सारी समस्याएं हैं बच्चों। प्रयास किया जा रहा है कि नकल विहीन परीक्षाएं कराई जाएं, लेकिन तुम देख रहे हो आए दिन किसी न आजकल हर रोज़ नए नए नकल के साधन लोग, आजकल तुमने देखा ये मास्क अवेलेबल कर लोग, तो मास्क में भी ब्लूटूथ लगा के नकल करने का प्रयास करते हुए पकड़े गए। अभी हाल में ही जो उसकी हुई ना लाइब्रेरियन की जो परीक्षा हुई है, उसमें इस तरह की चीज़ें, तो अनगिनत समस्याएँ हैं। अब जलवायु परिवर्तन को लेकर भी बहुत सारी समस्याएँ हैं बच्चों। देखो बेमौसम सर्दी के दिनों में हमें गर्मी का एहसास हो रहा है, बेमौसम बारिश हो रही है, आए दिन बाढ़ आ रही है, कहीं तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं बिल्कुल नहीं हो रही। तो इस तरह से आपने बहुत सारी चीज़ों, अब देखें तो बच्चों चाइल्ड मैरिज, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कम उम्र में बच्चियों की शादी, बच्चे की शादी कर देना, ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है। ये सब चीज़ें अगर देखा जाए, पूरे कंट्री की बात की जाए, तो राजस्थान में बाल विवाह की सबसे ज़्यादा दर है, और ख़ासकर गुर्जर कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा है इस तरह की चीज़ें। मैं स्पेशली किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ, लेकिन जो रिसर्च है मैं उसके माध्यम से बोल रहा हूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए हालांकि सरकार ने बहुत सारे कानून बना दिए हैं, संवैधानिक प्रावधान कर दिए गए हैं, शारदा एक्ट वगैरह हैं, और ये जो बाल श्रम 2000 वाला जो कानून है, इसमें जो JS वर्मा कमेटी ने बहुत सारी अपनी अपनी जो रिकमेंडेशन दी हैं, उसके हिसाब से सज़ा भी है, 2-2 साल सज़ा है, जुर्माना है, फिर भी हो रहे हैं। तो इस तरह से क्या है बच्चों, भारतीय समाज है वो दिशाविहीन समाज होता जा रहा है, इसमें दिक्कत आ रही है। ये हो गया। अब एड्स से संबंधित प्रॉब्लम है, ये भी एक समस्या है। आप अच्छे से जानते हो, आए दिन देख रहे हो कि हमारे देश में दिन प्रतिदिन इस तरह के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जबकि एक सरकार की जो कोशिश है तो सारी चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं, लेकिन फिर भी जागरूकता का अभाव कह सकते हैं, या शिक्षा का अच्छे से उनमें क्या है, उनमें शिक्षा की कमी है, तो इस तरह से वो जागरूक नहीं है, तो उन सब चीज़ों से महरूम हो रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। भ्रष्टाचार की बात करें बच्चों, ये भी एक सामाजिक समस्या है। इस समस्या से तो हर कोई दो चार होता है। भ्रष्टाचार हर दिन कोई ना कोई, तुम देख लो नेता लोग की बात करें तो इनके तो कहानी अलग है। चाहे कोई कंस्ट्रक्शन वाला हो, हर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है। अरे बच्चों, आप भी नियमित रूप से अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं तो ये भी एक भ्रष्टाचार है कि नहीं? गलत है ना? आपको भी अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए। नियमित जब भी तुम्हें टाइम मिल रहा है तो पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी पढ़ाई, जो व्यक्ति मतलब जो नियम मर्यादा को तोड़कर जो काम कर रहे हैं, ये भी तो भ्रष्टाचार ही तो। भ्रष्टाचार कोई अलग नई अजूबा नहीं है। भ्रष्टाचार का जो नियम सिद्धांत बनाए हैं उनके हिसाब से जो काम नहीं हो रहा है, मिसयूज हो रहा है, शॉर्टकट रास्ता अपनाया जा रहा है, देन भ्रष्टाचार हो रहा है वहाँ। जैसे कि कितना पैसा आया, कितना खर्च किया जा रहा है, कितना बताया जा रहा है, ये सब चीज़ें भ्रष्टाचार है। आज दिन तुम देख रहे हो कि इसकी नीलामी कर दी, संपत्ति की कुर्क कर दी, ये कर दी, इतना घोटाला, इतना पैसा पाया गया। आजकल तुम अखबार, न्यूज़ चैनल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें भ्रष्टाचार के ऊपर भी आप समझ सकते हो। सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम बनाया है, ईडी बनाई है, ईडी जांच कर रही है, तुम आजकल टीवी पे देख रहे हो, एनसीबी कर रही है, ये सब चीज़ें हैं। सीबीआई की छाप पड़ती है, ये विजिलेंस वगैरह सुना होगा आपने, मुझे नहीं लगता शायद आपने सुना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आतंकवाद के बारे में भी तुम बहुत अच्छे से समझते हो।
आए दिन पाकिस्तान की सीमा पर सीज फायर उल्लंघन होता है। आज तक के रिकॉर्ड में कम से कम 100-150 आतंकवादियों को ये भारत सरकार मतलब हमारे भारतीय सेना मार चुकी है, जनवरी से लेकर अब तक। तो आतंकवाद भी बहुत बड़ी समस्या है। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए भी क्या है बच्चों, अभिशाप की तरह है। आए दिन हर देश में, जैसे कि अभी बेरूत में हुआ था बच्चों, लेबनान में अभी हमला हुआ था, विस्फोट बहुत भयंकर, इसमें भी लोगों को, ईरान में हुआ है बच्चों, इजराइल वगैरह, अफ़गानिस्तान में आए दिन मतलब आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। आतंकवाद भी एक अपने आप में बहुत बड़ी। जातिवाद वैसे क्या है बच्चों, हम 21वीं सदी के भारत में जी रहे हैं और इनकी 21वीं भारत की जो नई चुनौती हैं, नए नए आयाम हैं, उसके हिसाब से क्या है बच्चों, जातिवाद अभी भी हावी है। जबकि ज़माने बदल गए हैं, ज़माने की ज़रूरतें बदल गई हैं, लेकिन आज भी जातिवाद भारतीय समाज में हावी है। हम पूरी तरह से तो नहीं कह सकते हैं कि जातिवाद ख़त्म हो गया है, लेकिन बच्चों अपेक्षाकृत जातिवाद का जो असर है वो कम तो हुआ है। पहले बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब कम तो हुआ है, लेकिन पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। कुछ लोग जिस्मानी होते हैं, वो अपने उसूलों और जाति परंपरा में इतने मतलब वो हो जाते हैं, अंधभक्ति सी हो जाती है, और वो उसके खातिर वैसे ऑनर किलिंग वगैरह की चीज़ें चल रही हैं। मैंने तुम्हें पहले भी शायद किसी वीडियो में समझाया है कि ऑनर किलिंग का मतलब सम्मान की खातिर क्या करते हैं। जैसे कि मान लो किसी के बेटा बेटी ने भाग कर शादी कर ली, तो मम्मी पापा ने या भाई ने उसे अपमान समझकर क्या है, उन दोनों की डेथ कर दी, या किसी लड़के की डेथ कर दी, या कुछ कर दिया। ये ऑनर किलिंग ही तो है बच्चों। तो इसके लिए भी कानून बने हैं, लेकिन बच्चों फिर भी हमारे समाज को ये सब चीज़ें स्वीकार नहीं हैं। तो मैंने बच्चों आज की क्लास में आपको इन सब चीज़ों से जागरूक कराया है। कहने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको हर यूनिट में एक स्पेसिफिक समस्या के बारे में इस बुक सेकंड में बताएंगे, और सरकार क्या प्रयास कर रही है ये भी बताएंगे, और हमारे समाज में जो समस्याएं पैदा हो रही हैं इसकी वजह भी बताएंगे। इस तरह से हमारी ये जो पूरी प्रक्रिया है चलती रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो है जो ये सामाजिक समस्याओं के प्रकार और कारक आपको अच्छे से समझ आया होगा, और आप इसका निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे, ऐसी मेरी कामना है, और मेरी आशा है कि जैसा कि मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझाने का, और आप अच्छे से समझने का पूरी तरह से प्रयास कर रहे हो बच्चों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी क्या है, मोस्टली 2 नंबर में लघु उत्तरी रूप में आपको ये देखने को मिल सकता है कि सामाजिक समस्याओं के प्रकार वगैरह, और आप ऐसे पढ़ें। ठीक है, थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।